प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी के लंका क्षेत्र में। लंका का इलाका कैंट विधानसभा में आता है। आज यहां पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का रोड शो होना है। रोड शो को लेकर कांग्रेस जनों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी प्रियंका गांधी को आने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। हज़ारों की संख्या में पार्टी के वर्कर, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के सारे बड़े पदाधिकारी आ चुके हैं। कैंट विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने इस बार डॉक्टर राजेश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर राजेश मिश्रा पिछली बार साल 2017 के विधानसभा चुनाव में शहर दक्षिणी से उम्मीदवार थे। उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से वो चुनाव लड़े थे। महज 5,000 वोटों से, लगभग 5,000 वोटों के आसपास वो कम के अंतर से चुनाव हार गए थे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी राज्य मंत्री। इस बार वो कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कैंट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी का 3 दशक से ज़्यादा लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा। एक ही परिवार के पास ये सीट रही, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। नए समीकरण के हिसाब से, नए परिसीमन के हिसाब से जो साल 2012 में हुआ, कैंट विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता, लगभग 1 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता जुटे हैं। इसका फ़ायदा डॉक्टर राजेश मिश्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कैंट विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं बीएचयू के सिंह द्वार से संकट मोचन मंदिर 80 के पास तक लोगों का हुजूम उमड़ा है। ये रोड शो सिंह द्वार से शुरू होकर 80 चौराहा, मदनपुरा होते हुए, बेलूपुर होते हुए गोदौलिया तक जाना है। गोदौलिया तक प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। ये सारा इलाका रोड शो के जहाँ होना है वो कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं इस बार कैंट विधानसभा में समाजवादी पार्टी भी पूजा यादव को लड़ा रही है, लेकिन सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में के ही जाती दिख रही है। यहाँ पे लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के ही बीच होनी है और दोनों दल काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कैंट विधानसभा में भी रोड शो किया और आज प्रियंका गांधी यहाँ पे रोड शो करने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर भाजपा प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव की बात करें तो उनके परिवार में उनके पहले उनकी माताजी और उनके पिताजी भी कैंट विधानसभा सीट से विधानसभा में इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो 30 साल से ज़्यादा का वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही। तो कहीं ना कहीं इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है। उसकी वजह भी है कि जो आम मध्यम वर्गीय, शहरी मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। जैसे सिलेंडर काफ़ी महंगा होना, पेट्रोल डीजल के दाम महंगा होना और तमाम जो किचन से संबंधित सामान है, किराना के सामान है, उनकी महंगाई कहीं ना कहीं जनता को परेशान किए हुए है। और स्थानीय विधायक का लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आइए कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शकील अहमद। यहाँ कैंट विधानसभा से डॉक्टर राजेश मिश्र लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कल आए थे और उन्होंने कैंट विधानसभा में रोड शो किया। क्या मानते हैं, विकास हुआ है कैंट विधानसभा में? अगर विकास होता तो मोदी जी यहाँ आके फेरा लगाते। विकास के नाम पर केवल धोखा दिया जा रहा है, पुरानी हवेली को चमकाया जा रहा है। वहाँ एक काम बताए कॉरिडोर को छोड़कर बनारस के अंदर। शकील भाई, सौरभ श्रीवास्तव भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो तो इतनी मोटी बुकलेट बांट रहे हैं, उसमें अरबों का काम दिखा रहे हैं कि हमने कैंट विधानसभा में कराया। ये घोटाला के सेवर कुछ नहीं है। मैं उनके बगल का रहने वाला हूँ बजडिया में। मैं बजडिया में वो बता सकते हैं कि पूरे 1.25 लाख की आबादी में वो 1 लाख का काम विकास का नहीं बता सकते हैं। केवल ये
हिंदू और मुसलमान करके यहाँ बंटवारा करके राज करना चाहते हैं। इसके सिवा बनारस में कुछ है नहीं। बजटिया में तो अभी कुछ दिन पहले बहुत शिलान्यास हुआ भाजपा की ओर से। एक शिलान्यास उनके द्वारा बता दें कि मेरे द्वारा शिलान्यास किया गया है, एक शिलान्यास नहीं करा सकते। इनकी माताजी थी, इनके पिताजी थे, एक काम इन लोगों इनके परिवार ने नहीं कराया है। आप उसी क्षेत्र से? मैं उसी क्षेत्र से हूँ और सक्रिय राजनीति में हूँ और मैं 2 बार पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और इन लोगों के साथ सेवाएं हिंदू मुसलमान का और इनके पास कोई सवाल का जवाब। वो डॉक्टर राजेश मिश्रा को बोलते हैं कि आश्वासन गुरु हैं, लेकिन ये डॉक्टर सांसद थे तो उसमें कई काम कराए होंगे, कुछ बता सकते हैं कामों को? बजटिया में जाइएगा, डॉक्टर राजेश मिश्रा के संसदीय क्षेत्र में जब उनके थे तो 2 बड़ी कंपनियां, दो बड़ी क्षेत्रों का काम कराया है। आज भी उनका बोर्ड वहां लगा हुआ है। और क्या मानते हैं, मुसलमान वोट सपा, ये बीजेपी मान के चलेगी अगर मुसलमान का वोट सपा और कांग्रेस में बढ़ता है तो हमारे लिए तो सिक्योरिटी है? ये चाह रहे हैं, ये अपने टोपीधारी लगा के कुछ बाहर से बुला के ये भ्रमण पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वहीं दबोचने का काम किया जा रहा है। वहीं की जनता पूछ रही है आप रहने वाले कहाँ के हो? कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई केरल, कोई आसाम से आके भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम कर रही है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाके ये बांटने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बनारस का कैंट विधानसभा का मुसलमान 80 से 90% इनको वोट देने का काम करेगा। ये पूरी आप यहाँ नोट कर लें, आपके मीडिया के माध्यम से इसको चला दीजिए। अगर कम पड़ जाएगा तो बता दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, बोलिए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह है। कैंट विधानसभा से आते हैं? हाँ, मैं दक्षिण से आता हूँ। तो क्या कैंट विधानसभा में काफी श्योर दिख रहे हैं शकील भाई? कैंट विधानसभा में सौरभ श्रीवास्तव जीत रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं वोटे नहीं, काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किए हैं। आप रिजल्ट देख लीजिएगा। कहाँ काम किए हैं बताएं, आप बताइए। हाँ बताइए। काम कितना बता दूं? ये लोग जानते हैं, ककरमत्ता से लेकर सबका विधानसभा पड़ता है। जाके देखो कि सीवर बन गया, नाली बन गई। तो सीवर नालियाँ जो बन रही है वो उनके निधि से काम हो रहा है। ये तो पैसा आ रहा है विकास। इनके पार्टी का अधिवेशन है, इसलिए इनके समर्थक मिलेंगे। हम अकेला पड़ गया, लेकिन अकेले काम गिरा दूंगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप। अकेले क्यों? नहीं, इन्होंने मोदी जी ने, योगी जी ने काम किया हुआ है। योगी जी ने बनारस में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है हमारे। सौरभ श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ, एक पार्टी क्षेत्र की बात बता दूंगा। ककरमत्ता देखें? ककरमत्ता में देख रहा हूँ। अगर वो 35 साल में कौन सा विकास करा दिए? 35 साल में कौन सा विकास करा दिए? आप विकास हुआ है यहाँ से, लंका से लेके यहाँ तक क्या 5 साल में विकास हुआ है? बताइए क्या हुआ है, बताइए। टोक्यो बन गया ये, अरे ट्रेन आ गई, बताइए क्या हुआ? ऐसा है, 8 साल में टोक्यो नहीं बनेगा। क्या नौकरी जो कि गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो गया। 8 साल में जो बन गया है ना। नहीं, आप कह रहे हैं 70 सालों में। 70 साल में आप अकेले पढ़ रहे हैं, बोलिए। बनारस का परिवर्तन, आप बताइए। बनारस का परिवर्तन, खत्म होगा तो 115 बनारस का परिवर्तन सारी जनता देख रही है। सारी जनता सिलेंडर होगा, हम आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बनारस का परिवर्तन सारी जनता। आज इन्होंने एक साथ बोला ना, अभी मुस्लिम और सब मिलेंगे। अच्छा, एक मिनट। क्या मानते हैं? अपने अपने दावे हैं, क्या मानते हैं? ऐसा है कैंट विकास के नाम पर राशन हर चीज डिबेट होने दीजिए। कैंट विधानसभा में सौरभ श्रीवास्तव ने कुछ भी काम नहीं किया। जीता जागता उदाहरण ये है कि उनके सामने का जो रोड है, महमूरगंज वाला रोड, आप पूरे साल भर टूटा रहा। ये बोल रहे हैं चाचा जी विकास नहीं हुआ, उसमें खाली विकास दिखाई दे रहा है। विकास दिखाई दे रहा है। गड्ढे में गिर के पैर टूट गया कई लोगों का। महमूरगंज अपना रोड जब सामने का नहीं बना पाए, इसी से 5 साल तक। एक सवाल है। सौरभ श्रीवास्तव एक बुकलेट बांट रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए का काम दिखा रहे हैं। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का भी श्रेय ले रहे हैं कि हमने लाया, वो बनवाया। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर उनका नहीं है, सीधी सी बात है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। कोई ठीक है, उसमें पूछो किसका पैसा लगा है।
नगर निगम होगा। नगर निगम, हाँ, आपको जवाब दूंगा। हम विधायक ने आपको बता रहा हूँ, योगी का विकास बता रहा हूँ। योगी की बात सुनिए, विकास बताइए। योगी का विकास उत्तर प्रदेश में। आप योगी का 5 काम बताइए। ओनली 5। पहले सबको हटा दूंगा। नहीं, आप बताइए ओनली 5 काम। 5 काम बताइए। ये अकेले इनको 1 मिनट का समय मेरे कहने से 1 मिनट का समय। ऐसा है ना, यहाँ संख्या ज्यादा है। योगी का विकास दिखाई दे रहा है, योगी का विकास दिखाई दे रहा है। ऐसा है, योगी जी सिर्फ बुलडोजर, वो भी छाट के लोगों को, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। वो भी गिने चुने लोगों का। बहुत से माफिया घूम रहे हैं जो कि बीजेपी में जाने के बाद वो पवित्र हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप चुप रहिए। कांग्रेस, कल प्रधानमंत्री जी आए थे, वो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी तो केवल परिवार की पार्टी है, प्रियंका और राहुल के अलावा कोई दिखता नहीं है। सौरव श्रीवास्तव क्या है? सौरव श्रीवास्तव भी परिवारवाद है। आप 1 मिनट से हमारी बात सुने। आप सुने, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद बताइए। आप परिवारवाद की परिभाषा बताइए। मैं बताऊं कांग्रेस परिवारवाद नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप बताइए। पंडित जवाहरलाल, सुने 1 मिनट। पंडित, एक मिनट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी, ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल, इंदिरा गांधी के लड़के राहुल गांधी, ठीक है ना? इंदिरा गांधी किसकी पत्नी थी? परिवारवाद कहाँ गया? बताइए आप। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हमारे पार्टी में तो चाय वाले भी बन जाते हैं, अटल जी भी बन जाते हैं। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आप देखिए कॉपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कॉपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद परिवारवाद कहाँ गया? पंडित जवाहरलाल नहीं है। हम बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवारवाद कहाँ गया? एक लोग परिवारवाद अगर सही मानने में देखा तो कैंट से यही सौरभ श्रीवास्तव का है। 3 पीढ़ी। हाँ बोलिए। आप चाचा जी को बोलिए। मैं सीधे मोदी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मोदी जी को बोलिए, हमसे मत पूछिए। देखिए, मोदी जी के आने के बाद इस काशी की महिमा कम हुई है। जैसे रावण के कारण समुद्र की महिमा कम हुई थी, उनके आने के कारण बनारस की महिमा कम हुई है। क्योंकि जो हर हर महादेव बोलते थे लोगों से, उन्होंने हर मोदी करवा दिया। अब हमारी बात सुनिए। मोदी जी कहते हैं कि बनारस में हमारे आने के बाद 24 घंटे बिजली मिल रही है। केवल हमने बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया, पूरी होने दीजिए बात। हमने कॉरिडोर बनाया, हमने एक्सप्रेसवे दिया, हमने वाराणसी को ऐसा बनाया जहां इस पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, रोजगार मिलेगा। अब इस पे आप बोलिए। काशी, ये यहाँ एकांतवास करने के लोग आते थे, यहाँ पर्यटक के ध्येय से लोग नहीं आते थे, ठीक है? तो काशी में पर्यटन केंद्र नहीं है। काशी लोग आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भगवान शिव चाहते तो वो कहीं भी रह सकते थे, तो इसीलिए तो मंदिर बनाया, अच्छा कि स्पेस मिले। मंदिर नहीं चाहिए, भगवान शिव को मंदिर नहीं चाहिए। वो जाके वो हिमालय पे मंदिर में नहीं रहते थे, वो एकांतवास करते थे। ये मोक्ष की नगरी है। अपना बिजनेस बनाए हैं, बिजनेस की। उसका फायदा काशी के लोगों को। आज काशी के लोग दर्शन नहीं कर सकते बिना 500 रुपए टिकट का। ऐसे तो हर काशी जाते थे लोग, दर्शन करते थे, अब नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये काफ़ी ज़्यादा उत्साह में दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ रोड शो होना है, आज वो शहर में आएंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़े बड़े झंडे और बड़े बड़े डीजे और रोड शो होना है, डीजे के साथ, म्यूजिक के साथ। तमाम यहाँ पे कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का इस कैंट विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है और सौरभ श्रीवास्तव मौजूदा समय में यहाँ के विधायक हैं। इसके पहले उनकी माताजी डॉक्टर ज्योत्ना श्रीवास्तव यहाँ से विधायक थी। उसके पहले उनके पिताजी हरीशचंद्र श्रीवास्तव विधायक थे। तो कहीं न कहीं इस बार लड़ाई काफ़ी कांटे की यहाँ होती दिख रही है और यहाँ पे कांग्रेस जन और तमाम लीडर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे आए हुए हैं और अभी लगभग 1 घंटे में यहाँ प्रियंका गांधी पहुँचेंगी। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।